महादेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। कोई बहते हुए पानी में अपनी परछाई नहीं देख सकता, केवल वो जो आंतरिक शांति अनुभव करते हैं उसे दूसरों को दे सकते हैं। लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज यह है कि वह होना चाहिए। प्रतिभा भगवान की देन है, विनम्र रहिए। ख्याति मानव निर्मित है, कृतज्ञ रहिए। घमंड आपकी अपनी देन है, चौकस रहिए। जीतने के लिए प्रतिभा चाहिए और उसे दोहराने के लिए चरित्र चाहिए। केवल वही व्यक्ति सबकी उपेक्षा उत्तम रूप से करता है जो पूर्णतः निस्वार्थी है, जिसे न धन की लालसा है, न कीर्ति की और न अन्य किसी वस्तु की। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो, वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में द्रोणा छिपी होती है, वह परमात्मा से दूर ले जाता है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है, वही बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। मैं जो भी हूँ या होने की आशा करता हूँ, उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। विभिन्न कारणों से अन्य धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने धर्मों को विकसित करने में मदद करते हैं और दूसरे धर्मों को भी सेवा प्रदान करते हैं। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है। जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्मों को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो और उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नर्क के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। इस जीवन में ना कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता न तय करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। शक की आदत से भया हुआ कुछ भी कर सकता है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और उससे अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चुटिल करता है, यह एक तलवार है जो वध करती है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ ले या बोल ले, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। तुम अपने क्रोध से डर नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा डर पाओगे। महादेव कहते हैं, अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर न रहे। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुपती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। एक जग बूंद बूंद करके भरता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती,
मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असल रूप को ना पहचानना है और यह केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ठीक की जा सकती है। शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है।